नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में हम देखते हैं कुछ जराइम और हादसा से जुड़ी खबरें। इम्तिहानात में शिरकत किए बगैर नकली सर्टिफिकेट्स खरीदने वालों और ऐसे अफराद को नकली असनाद फरोख्त करने वाली टोलियों दोनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। हैदराबाद की साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने नकली तालीमी सर्टिफिकेट्स के मामले में मजीद 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। नवीद साकिन याकुतपुरा, एक और नदीम साकिन मीर आलम मंडी और अबराज साकिन जमाल कॉलोनी नकली सर्टिफिकेट फराहम कर रहे थे। पुलिस ने उनके साथ साथ पैसे देकर नकली सर्टिफिकेट खरीदने वाले अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, मोहम्मद इस्माइल अहमद साकिन संतोष नगर के अलावा मोहम्मद नासिर अहमद, फैसल बिन सादुल्ला साकिन कामारडी को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से SSC तेलंगाना, स्टेट इंटरमीडिएट महाराष्ट्र, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, बीटेक आंध्रा यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन तेलंगाना यूनिवर्सिटी के नकली सर्टिफिकेट जब्त कर लिए गए। खातून की असमत रेजी के बाद कत्ल कर देने की वारदात में मुलविस मुलजिम को माधापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 21 फरवरी को माधापुर पुलिस को एक 35 साल खातून की नाश हाईटेक सिटी के करीब खून में लथपथ दस्तयाब हुई थी, जिसका कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले की छानबीन करते हुए मुलजिम 28 साल लालू प्रसाद साकिन शेरीलिंगमपल्ली मुतवत्तिन कर्नूल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के मकतूल से कुछ अरसे तक ताल्लुकात कायम थे। बादशाहों से मालूम हुआ कि खातून के किसी और से भी ताल्लुकात कायम थे। इसी वजह से उसने मंसूबाबंद तरीके से खातून को 21 फरवरी को किसी बहाने से लाकर उसका रेप करने के बाद सर दीवार से टकराकर उसका कत्ल कर दिया। हैदराबाद के चंदानगर में एक नौजवान का शराब के शीशे से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मंदिर के पास शराब पीने से रोकने पर अंजी नामी नौजवान का नागेश ने कत्ल कर दिया। पापीरेड्डी कॉलोनी में वाक़ राधा कृष्णा मंदिर के पास नागेश अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी कर रहा था, जिस पर अंजी ने एतराज किया। नशे में धुत नागेश ने शराब का शीशा तोड़कर उसे अंजी के पेट में घूम दिया और गला काट दिया, जिसकी वजह से अंजी की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मकद में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। इस सोने को इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6C187 के जरिए इम्फाल से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। चौकस कस्टम्स के अहदेदारों ने इम्फाल के इस मुसाफिर के खिलाफ सोने की स्मगलिंग का मामला दर्ज कर लिया। ये सोना, जिसकी मालियत 50,70,000 रुपए है, पेस्ट की शक्ल में इस मुसाफिर ने मकद में छुपा कर लाया था, ताकि कस्टम्स के अहदेदारों से बचकर उसकी वो कामयाबी से स्मगलिंग कर सके। ताहम तलाशी के दौरान उस सोने का पता चला, जिसको बादजा जब्त कर लिया गया। इस मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि पता चलाया जा सके कि सोना किसकी इमा पर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। वाज़ेह रहे कि हालिया अरसे के दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा दर्ज किया गया है। दो खवातीन के दरमियान बिल्ली के लिए झगड़ा हुआ और ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। ये बात अनोखी जरूर है, लेकिन तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आए इस वाकये ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। वाकये की शुरुआत उस वक्त हुई जब सूर्यापेट टाउन के रामास्वामी गुट्टा की रहने वाली सुकम्मा नामी खातून को 1 साल पहले एक बिल्ली मिली। सुकम्मा का उस बारे में कहना है कि वो घरों में काम करती है और जब वो काम के लिए जा रही थी उसको एक बिल्ली नजर आई, जिसके बाद से ये बिल्ली उसी के पास है और वो उसकी कभी से मामूल की देखभाल कर रही है। बिल्ली उसे काफी मानूस हो गई है, वो भी उससे प्यार करने लगी। लेकिन असल मसला उस वक्त शुरू हुआ जब यात्रा के लिए पहुंची मुतियालम्मा नामी खातून के रिश्तेदारों ने इस बिल्ली को देखकर उसको इतला दी, जिसके बाद मुतियालम्मा ने उस बिल्ली पर अपना दावा कर दिया। उसका कहना है कि बिल्ली उसकी है। बादशाह वो सुकम्मा के पास पहुंची और उससे ख्वाहिश की कि चूंकि बिल्ली की असल मालिक वो है, इसीलिए ये बिल्ली उसको दे दी जाए। लेकिन सुकम्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और दोनों में इस बात पर झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों खवातीन के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए और एक दूसरे पर हमले करने लगे। आखिरकार सुकम्मा ने पुलिस को 100 नंबर पर डायल करते हुए इस बात की शिकायत की। पुलिस ने दोनों झगड़ने वाले खानदानों को पुलिस स्टेशन तलब किया और उनके जज्बात को सर्द करते हुए उनकी काउंसलिंग की और उनमें सुलह करवाई। मुतियालम्मा ने इस मौके पर कहा कि बिल्ली वो अपने बच्चों के लिए मैसूर से लाई थी, जो कि अब सुकम्मा के पास है। दूसरी तरफ सुकम्मा का कहना है कि उसने 2 हफ्तों तक उस बिल्ली पर नजर रखी और जब कोई भी इसको लेने के लिए नहीं आया तो उसने उस बिल्ली की देखभाल का फैसला किया था। అబ్బాయి ఫ్రెండ్ ఉంటే కలవడానికి వెళ్ళిండు. వీళ్ళ ఇంట్లో చూసిండు, అది మాదే ఇక్కడ విజయనగరంలో దొరకదు, మైసూర్ పిల్లి అని చెప్పి వచ్చి మా దగ్గర చెప్పిండు.
పిల్లవాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి మా దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే చూపిలా ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఎవరినైనా తెచ్చుకోండి మీది కాదు అది మీరు అబద్ధాలు చెప్తున్నారని చెప్పి శ్రీవరభాష చేయండి నన్ను పిలిపించారు. నేను మా ఆయన కలిసి వెళ్ళాం. చూపించండి అమ్మ మాదో కాదో చూసుకుంటాం అంటే మీది కాదు అసలు వెళ్ళండి అని చెప్పేసి బయట పెట్టి నెట్టింది. మీదకి వస్తున్నారు ఆడవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్. మీదకి వస్తున్నారు మగవాళ్ళ మీదకి. మా నోట్లో కిలీలు వేసుకొని మగవాళ్ళ మీద ఎందుకు అట్లా వస్తున్నారు అన్నందుకు ఆడవాళ్ళు కలిసి 6 ఉన్నారు సార్. 6 కలిసి చంపలే బాధారు సార్. నన్ను మా ఆయన కలిసి చంపలు బాధారు. ఆ కోపం తట్టుకోలేక కర్ర పట్టుకున్నందుకు కర్రని వీడియో తీశారు. కొట్టింది వీడియో తీయకుండా కర్రనే వీడియో తీసి పదే చూపించి టార్చర్లు పెడుతున్నారు సార్. మా పిల్లిని మాకు ఇవ్వకుండా మేమేమో కొనకొచ్చుకున్నాం. వాడు ప్రేమగా సాదుకున్నాం. మెయ్యం ఎవరి దగ్గరికైనా పోండి ఎక్కడికైనా పోండి మెయ్యం ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అని చెప్పి 5 రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నాం సార్. ఇవ్వకుండా ఎస్సీ గారికే మలబడుతున్నారు సార్. చెప్పిందే చెప్పి సార్నే ఇసుకిస్తున్నారు. అసలు ఇయ్యమ్మా సాదుకున్నావు ఎటో పాల బిల్లో ఎంతో ఖర్చిస్తారు కానీ వాళ్ళు నువ్వు సాదుకున్నావు నీకు దొరికిందనే చెప్తున్నావు. వాళ్ళు కొనకొచ్చుకున్నారు ప్రేమగా సాదుకున్నారు. ఇవ్వని సరే సార్ చెప్పి మైసూరు తెచ్చి వాళ్ళు సార్ ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు పాలు తాగట్లే ఏం తాగ చూడు బెదురుతుంది అసలు. చూడు ఎట్లా పనిపిస్తుంది అసలుకి. दूध के लिए जानवरों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमीन को रचाकुंडा की मलकाजगिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से इंजेक्शन की 223 बोतलें और 2 सेलफोन जब्त कर लिए गए, जिसकी मालियत 1 लाख रुपए बताई गई। मुलजिमीन सत्यनारायणा साकिन कुशाईगुड़ा और टी राजू यादव साकिन यापराल ये ड्रग्स फरोख्त कर रहे थे। उनका एक साथी नसर साकिन चंद्रायन गुट्टा फरार बताया गया। अक्सर ये इंजेक्शन दूध के लिए जानवरों को दिया जाता है, जो कि खतरनाक है। साल 2018 में हुकूमत की जानिब से इस पर इम्तिना आयद किया गया है। आंध्र प्रदेश के कुप्पम में वाक़ द्राविडियन यूनिवर्सिटी के वुमेन्स हॉस्टल में आज समेत ग़िज़ा से पोस्ट ग्रेजुएशन की 30 तालिबात मुतासिर हो गईं। उन्हें करीब के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से कुछ तालिबात की तबीयत क्रिटिकल बताई गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सूर्यापेट के चिवेंला मंडल में आज एक डीसीएम वैन पलट गई। इस डीसीएम वैन में अंगूर ले जाए जा रहे थे। जब ये वैन पलट गई तो वो सभी अंगूर सड़क पर गिर गए और लोगों ने एक हिसाब की वहां पे लूट मचा दी। वनापर्ती जिले के कोटा के पास आज एक 315 MVA ट्रांसफार्मर धमाके के बाद आग का शिकार हो गया। उसमें आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए 3 फायर इंजन्स को बुलवाया गया। काफी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया गया।
गोलकुंडा पुलिस की जानिब से शहर को मंशियात से पाक बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। इंस्पेक्टर पुलिस ने शहर को ड्रग फ्री बनाने में शहरियों से ताउन की अपील की है। नमस्कार, आज अपना गोलकुंडा पीएस लिमिट्स में पूरा तमाम एल्डर पीपल और यंगस्टर्स सबको मीटिंग अरेंज किया है। उसमें ड्रग फ्री सिटी बनाने में उनका भी शामिल रहने के लिए एक प्रॉमिस ले चुका है। तो किधर भी ड्रग्स सप्लाई करने का, ड्रग्स सप्लाई करने के साथ बेचने का और स्टोर करने का किसी तरह आप नोटिस करें तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए हम अपील करे हैं। तो उसी तरह वो लोग अपने प्रॉमिस भी किया है। इसके ताल्लुक अपने एंटायर पीएस के स्टाफ से कॉलेजेस में, स्कूल्स में और मोहल्लास में, इम्पॉर्टेंट जंक्शंस में भी हम अवेयरनेस कैंप रेगुलरली कंडक्ट कर रहे हैं। और एक बार हम पब्लिक को विनती कर रहे हैं, किधर भी आप नोटिस करें तो फ़ौरन अपने को इन्फॉर्मेशन दे तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे। उसके साथ आपको भी हैदराबाद सिटी ड्रग फ्री सिटी बनाने उसमें शामिल है जैसा हो सकते। सर ये कब से शूट है सर? ये ऑलरेडी अपना श्री कमिश्नर सर के हुक्म से ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। एक कंटिन्यू जारी रहेंगे, इसका एंड तो नहीं है। किधर भी कभी भी रहे तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जी सर, ये डब्बे पान के शॉप में कुछ मिल रहा है गुड़ के, उस पर भी एक्शन होगा? इसलिए हम हर सेक्टर्स में कांस्टेबल ऑफिसर्स और सब इंस्पेक्टर्स, सेक्टर एसआई सब लोग भी सडन सप्लाई चेक्स भी कर रहे हैं। उसमें टोबैको प्रोडक्ट्स पे तो भी उसके ऊपर। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा।